नमस्कार। आदरणीय हमारे प्रिय भारतीय भाषा अभियान के सेनानियों, आपका कोटिश वंदन और अभिनंदन। हमारे इस आंदोलन के प्रणेता माननीय अतुल भाई कोठारी एवं उत्प्रेरक माननीय अरुण भारद्वाज के द्वारा संयोजित भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद पर आधारित श्रृंखला के अंतर्गत आप बंधुओं से भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रयोग के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारा प्राचीन धर्मशास्त्र भी इस संबंध में कई उपाख्यान दे चुका है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी न्याय की भाषा क्या हो, उसकी भी चर्चा महर्षि याज्ञवल्क्य ने की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में साफ साफ लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी एवं संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। हम यह भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमें आज हमारी स्वतंत्रता के इतने दिन बीतने के बाद भी हम भाषाई परतंत्रता में जी रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, या इतनी दिन की स्वतंत्रता के बीतने के बावजूद भी हम भाषाई स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है। मुझे अंग्रेजों के द्वारा हम आपसी लोगों को भाषाई आंदोलन के रूप में कई लड़ाइयाँ देखनी पड़ी हैं। दक्षिण और उत्तर की भाषाओं की लड़ाई अंग्रेजों ने शुरू की और उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें सबसे ज़्यादा दुख या सबसे ज़्यादा कष्ट भारतीय भाषाओं का हुआ। हिंदी और भारतीय भाषाएं एक ही हैं। मैं मानता हूं कि मेरी भारतीय भाषाएं, मेरी हिंदी अगर माँ है तो जितनी इनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सारी मौसी हैं, हमारी मौसी है, माँ की बहन। और बिना इन दोनों के उपयोग से हमें भाषाई स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं हैं। मुझे अंग्रेजी भी आनी चाहिए, मैं जर्मन भी जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं न्याय के क्षेत्र में जो हमारी भाषा मातृभाषा है मैं उसका पैरोकार हूँ। मेरी स्पष्ट धारणा है कि आज भी भाषाई तौर पर जो हमारी गुलामी है वो उस गुलामी से निकलने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हमारा यह भारतीय भाषा आंदोलन, भारतीय भाषा अभियान इस मकसद से स्थापित किया गया है कि मुझे भाषाई गुलामी से मुक्ति मिले। मैं अपनी बात न्याय के क्षेत्र में, मैं अपनी बात कोर्ट में, न्यायालयों में अपने ढंग से कह सकूं ताकि हमें अपनी भाषाओं में न्याय मिले। वादी और प्रतिवादी दोनों अपनी भाषा में बोलेंगे तो वो उचित और उसको अच्छा न्याय माना जाता है। कई इस भारतीय संविधान की जब भारतीय संविधान 1946 से बनना शुरू हुआ और बनने के क्रम में 12 सितंबर से 14 सितंबर 49 तक भाषा संबंधी चर्चा हुई थी। इसमें यह कहा गया था कि भारतीय संघ की भाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें यह कहा गया था कि भाषा तत्काल कार्य संचालन के लिए 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रचलन रहेगा। लेकिन कई वर्ष बीत गए, अभी भी अंग्रेजी हमारी उच्च न्यायालयों और
उच्चतम न्यायालय में आज भी अंग्रेजी हमारी न्यायालय की भाषा बनी हुई है। मैं यहाँ के जिस बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि राज्यों में तो हिंदी वहाँ के जिला न्यायालयों में चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आज भी हमारे यहाँ हिंदी का प्रचलन नहीं के बराबर होता है। इसका मुख्य दोष मैं और किसी को नहीं देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आज एक आकलन के आधार पर इस देश में कुल 3% लोग, 3% आबादी का 3% लोग ही अंग्रेजी जानता है, और 3% अंग्रेजी के भरोसे हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सुदृढ़ होगी ये खुद कल्पना की जा सकती है। मेरे यहाँ जितने भी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में हैं, किसी की भी भाषा मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी हमारी जो पद्धति है पढ़ाई लिखाई की, हमको जो बताया जाता है अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, उसके लिए हम लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है। मेरी गुलामी 1000 साल से ज़्यादा की रही। हम लोगों ने 800 साल मुसलमानों को झेला। वहाँ उन लोगों ने अपनी भाषा फारसी रखी, न्यायालय की भाषा उनकी फारसी थी, अंग्रेजों ने अंग्रेजी रखी। इस बीच में आज भी हमारे यहाँ जो किताबें हैं, आज भी हमारे यहाँ वकालतनामा है, ये सारे कुछ उर्दू के उसमें शब्द लिखे रहते हैं, जो मैं खुद नहीं समझता हूँ। अंग्रेजी और उर्दू के बाद हम लोगों की मातृभाषा, हम लोगों की मातृभाषा, हमें इस संबंध में सरकार को बताना होगा कि हिंदी का अधिकतम अनुप्रयोग न्यायालयों में कैसे होगा। मेरी धारणा है कि हमारे देश में जो हमारे राज्य हैं, कई लोगों की मातृभाषा उड़िया हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, और यहाँ के राज्य के उच्च न्यायालयों में हर प्रदेश के न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। मेरी धारणा है, मेरी मंशा है कि अगर सरकार चाहे तो उन जो बहुभाषी हमारे न्यायाधीश, विद्वान न्यायाधीश महोदय आते हैं, उन्हें एक संसद सदस्य की तरह एक श्रवण अनुवाद यंत्र अगर हमें दें, हमें सरकार से ये पहल करनी चाहिए कि वो अगर दें तो भाषाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारा भाषाई समस्या जो हमारी है, जो अब हिंदी में वो नहीं समझते हैं, मान लीजिए कि हिंदी में कही हुई बातें वो नहीं समझते हैं, तो वो अपनी भाषा में समझेंगे और न्याय के क्षेत्र में वो अच्छा काम होगा। आज कई हमारी न्यायिक अकादमी है, न्यायिक अकादमी में भी पढ़ाई अंग्रेजी में की जाती है। अगर मुझे प्रयास करना पड़े तो मैं कहूँगा कि न्यायिक अकादमी में हिंदी के जो कानूनी शब्द हैं, उस शब्द को अगर हम प्रयोग के तौर पर कानूनी शब्द को मैं उन्हें बताऊं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं उन लोगों के बारे में कि अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, तो हम लोगों को इसमें सफलता मिल सकती है। हम लोग अपने लॉ कॉलेज में इस हिंदी की महत्ता और न्याय के क्षेत्र में भाषाई अनुप्रयोग की बात अगर करें तो अगर लॉ कॉलेज में, यहाँ के जो विधि महाविद्यालय हैं, वहाँ भी अगर ये बात करूं कि उन लोगों को, बच्चों को प्रेरित करें कि वो हिंदी का आधिकारिक प्रयोग करें, तो धीरे धीरे हम लोग न्याय के क्षेत्र में न्यायिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकेंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है पटना हाई कोर्ट में, हम लोगों ने कोशिश की है यहाँ के विधि महाविद्यालय
जितने भी हैं उन्हें अगर अगर वो वृक्ष जो वकील होगा बाद में, वो उसको अगर मैं, जो वृक्ष आगे चल के होंगे, उस छोटे वृक्ष को ही अगर मैं हिंदी के प्रयोग को मैं बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरी अपनी और भी एक धारणा है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के प्रयोग पर हम लोग एक विचार गोष्ठी करें, बताएं कि सरकार सिर्फ हमारे इस आंदोलन का, इस हमारे भाषाई अभियान का मतलब यह भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के अनुप्रयोग को करने के लिए एक विचार गोष्ठी करें कि कैसे। हमारे यहाँ कई अकादमी हैं, हिंदी अकादमी हैं, और हिंदी अकादमी का काम होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जो ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका सरल हिंदी रूपांतरण हो सकता है, हम धूम्र सकट विश्रामालय के जगह पर स्टेशन का प्रयोग करें, यानी क्लिष्ट हिंदी का भी न प्रयोग करके जो प्रचलित हिंदी हो, जो आम जनता की भाषा में हम उसका विद्यालय में प्रयोग करें। हमारे पास एक कहने को तो हमारे पास बहुत सी बातें हैं, हमारे मन में बहुत से विचारों का मंथन हो रहा है, लेकिन समय की एक सीमा है और समय सीमा के अंतर्गत मुझे सारी बातें कहनी थी। एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार कहते हुए जय भारत, जय भारती।